ठीक है। देखो दोबारा देख लो, हम लोग के पास एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, ठीक है, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। जो आपके पास सामान्य वर्ष में जो दिन होते हैं वो 365 दिन होते हैं, 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड होते हैं। ये जो 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड है, इसको हम लगभग 6 घंटे मानते हैं। इसको लगभग कितने घंटे मान लें? और यही 6 घंटे में अगर हम 24 का भाग दे दे तो ये बेटा 1/4 भाग होता है। ये एक दिन का कौन सा होता है? 1/4। और यही 1/4 हम 4 साल जोड़ते हैं तो हमको मिलेगा एक दिन। और वो एक दिन होता है वो 365 में एक जोड़ दो तो 300 क्या होता था? 66। और ये वर्ष क्या कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। एक क्वेश्चन लिखो, लिखो 365 सही 1/4 दिन में, 365 सही 1/4 दिन में, 365 सही 1/4 दिन में कितना समय ज्यादा लिया गया? 365 सही 1/4 दिन में कितना समय ज्यादा लिया गया? पहला ऑप्शन है लगभग 6 घंटे हैं, दूसरा है लगभग 5 घंटे हैं, तीसरा है लगभग 15 मिनट है, और चौथा है लगभग 12 मिनट है। ये लगभग में बात है ना? ये आपके पास यूपी 80 में क्वेश्चन आया था। कहता 365 से 1/4 दिन में कितना समय ज्यादा लिया गया? ठीक है, अब मेरी बात समझना, ये जो 365 से 1/4 दिन है, अगर हम ऐसे लिख दे 365 प्लस 6 घंटे, और ये 6 घंटे हैं, यही 6 घंटे लिए गए कि नहीं लिए गए? और इस 6 घंटे में अगर हम कितने का भाग दे दे? 24 का, तो ये 365 प्लस 1/4 होता है। और इसी को 365 से 1/4 दिन लेते हैं, 365 से 1/4। अब देखो यहां पे 365 तो ये दिन थे, लेकिन ये 5 घंटे थे और इसको हमने कितने घंटे लिया? 6। 5 घंटे 48 47। अगर आप 6 घंटे में ये जो 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड है, इसको अगर आप घटा दोगे तो आपको लगभग 11 मिनट मिलेंगे। 11 मिनट 12.5 सेकंड का समय मिलता है। अगर आप घटाओगे तो 11 मिनट 12.5 सेकंड का क्या मिलेगा? समय। और यही जो 11 मिनट 12.5 सेकंड का समय है, इसी के कारण ये जो भैया हम लोग का कहता है कितने समय ज्यादा लिया गया, तो लगभग आंसर होता है बेटा 12 मिनट। लगभग आंसर क्या होता है? अगर आप घटाना देखना, आप घटा के बता सकते हैं, समझना। हमसे कह देगा भैया ये जो 6 घंटे में 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड घटाएंगे तो 6 घंटे को हम लिख सकते हैं 5 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड। 6 घंटे है पूरे। अब इसमें लिख सकते हैं 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड। पॉइंट पे लगा दो। इससे अगर हम घटाएंगे 60 में 47.5 जाएगा तो 12.5 बचेगा, और इसमें से घटाएंगे तो 11 बचेगा। तो ये 11 मिनट और 12.5 क्या होता है? सेकंड। यही भैया एक साल में ज्यादा होता है। एक साल में क्या होता है? ज्यादा। और यही आपके पास इसी का कहता लगभग कितने मिनट होंगे, तो लगभग कितने मिनट समय ज्यादा लिया गया? 12। क्लियर है? नोट करना चाहो जल्दी से करो। तो इसका आंसर होता है लगभग 12 मिनट। ठीक है, अगला देखो। ये जो भैया आपके पास 11 मिनट 12.5 सेकंड का समय होता है, ठीक है,
ये कितने साल में होता है? 1 साल में। कितने साल में होता है? 1 साल में। देखो कहीं भी अगर कुछ समय ज्यादा लिया गया तो कैलेंडर जब बनाया गया तो कहीं भी कुछ समय ज्यादा हुआ, ये 1 साल में 11 मिनट 12.5 सेकंड का समय ज्यादा हुआ, तो इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। अगर रफली आप ले लो, मान लो ऐसे ओरल समझ लो, हमने अगर इसको 11 मिनट ले लिया लगभग में, तो 11 में अगर हम 6 का गुणा कर दें तो 66 मिनट हो जाएंगे। बोलो, और 11 मिनट कितने साल में था बेटा? 1 साल में। तो 1 में 6 का गुणा करेंगे, 6 साल में लगभग 66 मिनट ज्यादा होगा। और 66 की बात करेंगे, इसको अगर हम लगभग मान ले तो 1 घंटा मान लेते हैं, 6 मिनट और छोड़ दें, 1 घंटा कितने साल में बढ़ जाएगा? 6 साल में बढ़ेगा। तो अगर हम इसमें 24 का गुणा कर दें और इधर भी 24 का गुणा कर दें तो ये बेटा हो जाएगा 24 घंटे, और 24 घंटे बराबर कितना होगा? 1 दिन। और यहां होगा 24 इंटू 6 बराबर 144 साल। तो 144 साल में लगभग 1 घंटा पर 1 दिन पर। कितने अच्छे अच्छे लोग आते हैं, है कि नहीं? देखो देखो बेटा, लगभग आपके पास 1 दिन बढ़ा, वो भी 144 साल में। ये हमने लगभग में बताया है, क्लियर है? और ये जो आपके पास होता है ये रियल समय होता है। ये जो बेटा 1 साल में अगर 11 मिनट 12.5 सेकंड बढ़ता है तो यही बेटा इसी को हम जोड़ते हैं 400 साल। कितने साल जोड़ते हैं? 400 साल में बेटा 3.12 दिन बढ़ता है। 3.12 दिन बढ़ता है 400 साल। क्लियर है? इसको अगर रियल में हम देखेंगे तो 400 साल में 3.12 दिन बढ़ता है। अब देखो, जब 400 साल में 3.12 दिन बढ़ जाएगा तो बेटा इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। क्लियर है? क्योंकि अगर हर 400 साल में इतने दिन बढ़ेगा तो हम लोग का कैलेंडर जैसा बना था वही कैलेंडर है। जो मंथ 30 का था, जो मंथ 31 का था, कभी बदलता नहीं है कि इस महीने में 32 दिन होंगे, इस महीने में 30 की जगह 31 दिन होंगे, कि इस साल में 12 महीने की जगह 13 महीने होते हैं। वो हिंदी वाले महीने में 12 की जगह 13 हो जाते हैं, हर 3 साल बाद 13 महीने होते हैं हिंदी में। पिछली जैसे पिछली साल, जब पिछली साल था है ना, 2 सावन थे इसमें, तो 13 महीने थे होते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें और इसमें थोड़ा फर्क होता है। उसमें क्या था, कहता आज पंचमी है और आज दोपहर के बाद छठ भी लग जाएगी। हम लोगों को कभी होता है कि आज 5 तारीख है, दोपहर 12 बजे के बाद 6 तारीख हो जाएगी? नहीं होता है। क्लियर है? वो रात 12 बजे, हम दिन की बात कर रहे हैं, है ना। कभी ऐसा नहीं होता कि एक दिन में 2 तारीख हो जाती है, कभी नहीं होता है ना। उसमें क्या होता है, आज पंचमी आज ही छठ मान लेते हैं, तो वो कम ज्यादा करके हर 3 साल में 13 महीने बनाते हैं। एक मलमास का महीना होता है, हर 3 साल में 13 महीने बनाते हैं। उससे में उस दिन से कोई मतलब नहीं होता, वो कैलेंडर और इस कैलेंडर में बहुत अंतर होता है। ठीक है? अब देखो, ये जो 4 साल में बना है 3.12 दिन, इसी के कारण हम लोग के पास जो लीप वर्ष बनाया गया था, पहला लीप वर्ष सीधे सीधे लीप वर्ष था कि कोई भी वर्ष होगा, लास्ट के 2 नंबर में 4 का भाग दे दो, शेष अगर 0 बचेगा तो वह वर्ष क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। क्लियर है? अगर आपके पास ये लीप वर्ष है तो इसको बेटा 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक सामान्य लीप वर्ष मिलेगा, एक शताब्दी लीप वर्ष मिलेगा। एक सामान्य लीप वर्ष मिलेगा और एक क्या मिलेगा? शताब्दी लीप वर्ष मिलेगा। जो सामान्य लीप वर्ष होगा उसमें 4 का भाग देंगे, और जो शताब्दी लीप वर्ष होगा उसमें 400 का भाग देते हैं। ठीक है? जो सामान्य लीप वर्ष होगा उसमें कितने का भाग देंगे? 4 का। जो शताब्दी लीप वर्ष होगा उसमें कितने का भाग देंगे? 400 का भाग देंगे। क्लियर है? अब देखो, अब यहां से हमसे कहता है ये वाले जो दिन होंगे इनको हमें यहीं एडजस्ट किया जाता है। पहली बात समझना,
अगर हम ऐसे लिख दे, बताओ भैया ये 100 है, ये 200 है, 300 है, 400 है, बताओ कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? अभी आप सिंपल भाषा में देखोगे तो कोई भी वर्ष होगा 4 का भाग दे दो। किसका भाग दे दो? 4 का भाग दे दो, शेष क्या मिलेगा? 0। इधर बेटा नेतागिरी कम कर लो, फिर भगा देंगे क्लास से अपनी। का अभी हमने लिखवाया क्या है? किससे पूछ रहे हो? ठीक है, क्लास में आता तो नेतागिरी कम रखो, पढ़ने आयो। पढ़ने हैं, ठीक है, बस बतिया लो। अरे सबके सब बदतमीज हैं, पढ़ने थोड़ा आते हैं। ठीक है, देखो बेटा ये 100 साल है, ये शताब्दी वर्ष कहलाएगा। 200 है वो शताब्दी वर्ष कहलाएगा। 300 है वो शताब्दी वर्ष कहलाएगा। 400 है वो शताब्दी वर्ष कहलाएगा। किसी भी सन के नीचे अगर 2 जीरो लगे होते हैं तो वो बेटा शताब्दी वर्ष कहलाता है। ठीक है, अब जब मेरे पास अगर हम ऐसे देखेंगे सिंपल भाषा में कि अभी हमको ये नहीं पता कि ये 2 प्रकार के वर्ष होते हैं, तो 100 में 4 का भाग दोगे तो लीप वर्ष होगा, पूरा पूरा कटेगा। 200 में दोगे तब भी कटेगा, 300 में दोगे तब भी कटेगा, और 400 में दोगे तब भी कटेगा। पहले इन्होंने 366 दिन इसके बनाए थे, लेकिन जब कैलेंडर आगे बनाना शुरू किया तो बेटा इन्होंने 400 सालों में 3.12 दिन ज्यादा मिले, तो इन्होंने कहा 3 दिन इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए इस 100 से इसमें 366 दिन थे, 1 दिन घटा देंगे, इससे 1 दिन घटा देंगे, इससे 1 दिन घटा देंगे, तो इसमें जो दिन बचेंगे वो बेटा 365 बचेंगे। कितने बचेंगे? 300। जब 365 बचेंगे तो ये फिर लीप वर्ष नहीं कहलाएंगे। किसी भी वर्ष में अगर 365 दिन होते हैं तो वह वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष नहीं कहलाता है। और जब ये लीप वर्ष नहीं कहलाएंगे तो यहीं से शताब्दी वर्ष और शताब्दी लीप वर्ष और सामान्य लीप वर्ष आता है। बचा क्या आपके पास? 400, तो ये 400 शताब्दी लीप वर्ष कहलाएगा। क्यों? ये 400 से डिवाइड होगा। अगला फिर ऐसे होता है बेटा, 500 होगा, 600 होगा, 700 होगा, 800 होगा, तो इनसे तीनों से एक एक घट जाएगा, तो ये आपके पास कौन से वर्ष शताब्दी वर्ष नहीं कहलाएंगे। तो शताब्दी वर्ष मिलेगा क्या बेटा? 800। तो बेटा जो शताब्दी वर्ष होगा वो 400 के मल्टीपल में होता है। 400 होगा, 800 होगा, 1200 होगा, 1600 होगा, ये क्या कहलाएंगे? शताब्दी वर्ष कहलाएंगे। ठीक है, आप एक ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिख देते हैं, आपसे कह देगा भैया निम्न में से कौन शताब्दी लीप वर्ष है? निम्न में से कौन शताब्दी लीप वर्ष है? पहला ऑप्शन ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, हमने कह दिया भैया 1900 लिखा है, 2200 लिखा है, 1600 लिखा है, 1700 लिखा है। क्लियर है? देखो अगर आप 4 का भाग दोगे तो हर संख्या में 4 का भाग दोगे पूरा पूरा कटेगा, पूरा पूरा कटेगा। लेकिन हमसे कहता है भैया कौन सा लीप वर्ष होना चाहिए? शताब्दी। और शताब्दी लीप वर्ष तभी होगा जब किससे डिवाइड होता है? 400 से डिवाइड होता है। तो बेटा 400 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है? तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? शताब्दी लीप वर्ष। क्लियर है? तो ये जो 100 होते हैं, 200 होते हैं, 300 होते हैं, लीप वर्ष नहीं कहलाएंगे। इसी के कारण आप समझना, जैसे अगर हमने ले लिया, ऐसे ले लिया 1800, हमने 1896 ले लिया। अब बताओ ये 1896 लीप वर्ष है कि नहीं है? है। 96 में भाग दे दो 4 का, शेष क्या मिलेगा? 0। इसमें अगर हम 4 साल जोड़ते हैं तो 1900 मिलता है, फिर 4 साल जोड़ते हैं तो 1904 मिलता है। अब देखो जो 1900 है वो शताब्दी वर्ष हो गया, 1900 है वो क्या हो गया, और ये बेटा लीप वर्ष नहीं कहलाता है, ये लीप वर्ष। तो यहां जो लीप वर्ष होता है बेटा वो 8 साल बाद आता है। कितने साल बाद आता है? 8 साल बाद आता है। वही क्वेश्चन बताया था अभी, जो अधिकतम लीप वर्ष होता है वो कितने साल बाद आता है? 8 साल बाद आता है। ऐसे सामान्य लीप वर्ष हर 4 साल बाद आता है, लेकिन जो अधिकतम लगा देगा तो अधिकतम लीप वर्ष कितने साल बाद आता है? 8। जैसे अगर हम ऐसे ले लें, जैसे हमने सिर्फ केवल 96 ले लिया, 96 लीप वर्ष है। 96 के बाद अगर हम क्या लेंगे? 100,
तो 100 लीप वर्ष नहीं होगा, अभी हमने बताया ये शताब्दी वर्ष है तो लीप वर्ष नहीं कहलाएगा। इसके बाद अगला जो लीप वर्ष मिलेगा वो 104 मिलेगा, क्योंकि ये सामान लीप वर्ष हो गया, ये भी सामान लीप वर्ष हो गया, और ये 100 वाला शताब्दी वर्ष है लेकिन वो शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। तो देखो कितने साल बाद लीप वर्ष मिला भैया, कितने साल बाद मिला। तो अगर क्वेश्चन कहता भैया कि अधिकतम लीप वर्ष कितने साल बाद आता है, तो अधिकतम लीप वर्ष कितने साल बाद आता है। अगर कह देगा लीप वर्ष कितने साल बाद आता है, तो लीप वर्ष 4 साल बाद आता है। क्वेश्चन में थोड़ा अंतर होता है, सीधे कह देगा लीप वर्ष कितने साल बाद आता है, 4 साल बाद आता है। अधिकतम लीप वर्ष कितने साल बाद आता है, 8 साल बाद आता है। क्लियर है, तो नोट करना चाहो तो ये कर सकते हो। ठीक है, ये लीप वर्ष लिख सकते हो, ये क्वेश्चन लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख लो बेटा, लिख लो, बोल देते दोनों, लिखो। ये लिख लिया। जो लीप वर्ष होता है, कहता है निम्न में से कौन सा शताब्दी लीप वर्ष है। शताब्दी लीप वर्ष वो होता है जो 400 से डिवाइड होता है, लेकिन सामान्य लीप वर्ष वो होगा, वो किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, और जो शताब्दी लीप वर्ष होगा वो किससे डिवाइड होगा, 400 से डिवाइड होता है। लिख लो, लीप वर्ष कितने साल बाद आता है, लीप वर्ष कितने साल बाद आता है, लीप वर्ष कितने साल बाद आता है। तो इसका आंसर होगा बेटा 4 साल बाद। कितने साल बाद आता है, 4 साल बाद। दूसरा लिख लो, लीप वर्ष अधिकतम कितने साल बाद आता है, लीप वर्ष अधिकतम कितने साल बाद आता है, लीप वर्ष अधिकतम कितने साल बाद आता है। तो इसका आंसर होता है बेटा 8 साल। कितने साल, अधिकतम लगा होगा तो कितने साल बाद आएगा, 8 साल बाद। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन देख लो बेटा, लीप वर्ष की बात करते हैं। हमसे कहते हैं भैया 100 साल में, 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं। सौ साल में कितने लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, देखो बेटा 100 साल की बात कर ले, कहता 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो 100 की अगर हम बात करेंगे, जैसे 1 से लेकर हम 100 तक जाते हैं, तो पहला लीप वर्ष बेटा हमको 4 मिलेगा। पहला कितना मिलेगा, 4 के बाद 8 मिलेगा, 12 मिलेगा, 16 मिलेगा, 20, 24, ऐसे 96 करके 100 आ जाओगे, है ना। तो अगर सारे को जोड़ोगे तो बेटा 25 बार होता है। कितनी बार मिलेगा, 25 बार मिलता है। ठीक है, कितनी बार मिलेगा, 25 बार मिलता है। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर हम देखते हैं तो इस 100 को भी जोड़ रहे हैं,
लेकिन ये 100 साल होता है, वो शताब्दी लीप वर्ष नहीं होता है। तो यहाँ लीप वर्ष 25 नहीं होते, कितने बेटा होता है? 24 लीप वर्ष होते हैं। तो हर 100 साल में 24 लीप वर्ष होते हैं। हर 100 साल में कितने होते हैं? तो हमसे कहता है 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो 24 लीप वर्ष होते हैं। ठीक है। दूसरा हमसे कहता है भैया 200 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो 200 साल में फिर 24 जोड़ोगे तो बेटा 48 लीप वर्ष मिलते हैं। 300 साल में, ठीक है, 300 साल में अगर आप जोड़ोगे तो 24 में और जोड़ दोगे तो 72 लीप वर्ष मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास कह देगा भैया 400 साल में, तो 400 साल की बात कर लेंगे। तो 400 साल में बेटा आप इस बार 25 जुड़ेंगे। कितने जुड़ेंगे? 25 जुड़ेंगे, क्योंकि 400वां साल होता है वो शताब्दी लीप वर्ष होता है। तो इसमें 25 जोड़ेंगे तो 97 लीप वर्ष मिलेंगे। ठीक है। कौन से 3 कम हो जाते हैं? 100 वाला कम हो गया, 200 वाला कम हो गया, 300 वाला कम हो गया। ऐसे अगर 400 में 4 का भाग दोगे तो 100 बार जाएगा। जाएगा? 400 में कितने का भाग दोगे? 4 का। कितनी बार जाएगा? 100। लेकिन 100वां साल 2 और 3 लीप वर्ष नहीं होते, तो 3 हट जाते, 97 लीप वर्ष मिलते हैं। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और मिलता है, हमसे कह देगा भैया 400 साल में कितने बार 29 तारीख आती है? 29 फरवरी आती है। 29 फरवरी आती है। 29 फरवरी आती है। 400 सालों में कितने बार 29 फरवरी आती है? ठीक है बेटा, देखो 400 साल में कितने बार 29 फरवरी आती है? जब बेटा फरवरी 29 दिन की होगी तभी वह वर्ष लीप वर्ष होगा। ठीक है। जब फरवरी कितनी होगी? 29 तारीख होगी, तभी क्या होगा? लीप वर्ष होगा। तो टोटल 400 सालों में लीप वर्ष कितने थे? तो भैया 29 तारीख भी कितने बार आएगी? 97 बार आती है। क्लियर है। अगला मिलता है, आपसे कहता भैया 400 साल में अगला आपसे कह देगा भैया 400 साल में कितने बार 29 तारीख आती है? 400 साल में कितने बार 29 तारीख आती है? ये दोनों क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है। वहां तारीख लिखा होता है और यहां फरवरी लिखा होता है। एक में फरवरी लिखा है और एक में तारीख लिखा है। ठीक है। देखो बेटा मेरी बात समझना, हमसे कहता है 400 साल में कितने बार 29 तारीख आती है। अगर टोटल महीने हम लोग के पास एक साल में 12 होते हैं, टोटल महीने कितने होते हैं? इस 12 महीने में हम फरवरी को हटा देते हैं। फरवरी को क्या कर दिया? तो मेरे पास महीने कितने बचे? ये जो 11 महीने होंगे, या तो महीना 30 का होगा या तो महीना 31 का होगा। अगर महीना 30 का होगा तब भी 29 तारीख आएगी, अगर महीना 31 का होगा तब भी 29 तारीख आएगी। तो अगर आप देखोगे तो हर 11 महीने, एक साल में 11 महीने हैं, तो हर 11 महीने में 29 तारीख मिलेगी। तो एक साल में कितनी बार आएगी? 11 बार आएगी। एक साल में कितनी बार आएगी? तो हमसे कहता है कितने साल? 400 साल। तो इसमें हम 400 का गुणा कर देते हैं, तो 11 चौको कितना हो गया? 4400 बार हो गया। क्लियर है। लेकिन क्या इसमें फरवरी शामिल थी? और फरवरी में 29 तारीख कितनी बार आती है? 97। कितनी बार? इसमें से बेटा 97 और जोड़ दो, तो इसका आंसर होता है 44। 97 बार 29 तारीख आती है। 44 97 बार 29 तारीख आती है। तो इसमें जो 29 तारीख पूछेगा तो वो बेटा 44 97 बार होती है।
29 फरवरी पूछ देगा तो 97 बार होती है। 29 तारीख कह देगा तो 44 97 बार होती है। ठीक है, अगला लिख लो। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताओ। देखो, 400 सालों में कितने बार 30 तारीख आती है? 400 सालों में कितने बार 30 तारीख आती है? 400 सालों में कितने बार 30 तारीख आती है? कितने बार 30 तारीख आती है? तो देखो बेटा, अगर महीना 31 का होगा तो 30 तारीख मिलेगी, और महीना अगर 30 का होगा तो 30 तारीख तो मिलेगी, है ना। और फरवरी में कभी 30 तारीख नहीं होती, तो साल में 11 बार 30 तारीख मिलेगी। तो 400 का गुणा कर दो 11 चौको, ठीक है। अगर कह देगा 400 साल में कितने बार 31 तारीख आती है, एक साल में 31 तारीख कितनी बार आती है? एक साल में 31 तारीख कितनी बार आती है? 7 बार आती है। 7 चौको 28, तो ये 2800 बार हो जाएगा। देखो, जून नवंबर अप्रैल सितंबर 30 होते हैं, तो फरवरी हटा दो, 5 महीने हटा दो, बचे कितने? 7, वो भैया 31 के सारे होते हैं। ठीक है, अब अगला लिखो बेटा, विषम दिन और डे। अगला हेडिंग डालो विषम दिन। ये बातें सारी याद रहनी चाहिए, ये आगे आपको काम आएंगी। 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं? 200 साल में कितने होते हैं? 300 साल में कितने होते हैं? 400 साल में कितने? ठीक है, अब लिखो बेटा विषम दिन और डे बोलते हैं जिनको। लिखो, किसी भी दिन में 7 का भाग देने से, किसी भी दिन में 7 का भाग देने से, 7 का भाग देने से जो शेष बचता है, किसी भी दिन में 7 का भाग देने से जो शेष बचता है वह विषम दिन कहलाता है। किसी भी दिन में 7 का भाग देने से जो शेष बचता है वह विषम दिन कहलाता है। ठीक है, कोई भी दिन दिया हो भैया, हमको 10 दिन ले लिया, 50 दिन ले लिया, 100 दिन ले लिया, ठीक है, हमने 10 में कितने का भाग देंगे? 7 का। 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, शेष कितना बचेगा? 3। ये बेटा विषम दिन कहलाएगा। 10 दिन में कितने विषम दिन होते हैं? 3। 50 होगा, 50 में कितने का भाग देंगे? 7। 7 सते 49, शेष कितना बचा? 1। तो ये बेटा आपके पास विषम दिन कहलाएगा। हमने 100 ले लिया, 100 में कितने का भाग देंगे? 7 का। तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, 30 होगा, और 7 चौको 28, शेष कितना बचेगा? 2। तो ये बेटा विषम दिन कहलाएगा। क्लियर है? तो जो विषम दिन की संख्या होती है वो बेटा 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4, 5, 6। विषम दिन की संख्या 0 से लेकर 6 तक होती है। कभी 7 नहीं होती है, क्योंकि 7 होगी तो 7 में 7 का भाग दोगे 0 हो जाएगी, 8 में 7 का भाग दोगे 1 हो जाएगी। तो विषम दिन की संख्या 6 से ज्यादा नहीं होती है।
ठीक है, अगला लिखो। देखो बेटा, एक सामान्य वर्ष होता है, एक सामान्य वर्ष होता है, इसमें 365 दिन मिलेंगे। एक लीप वर्ष होगा, एक लीप वर्ष होगा, उसमें 366 दिन मिलेंगे। ठीक है, हमें निकालना है विषम दिन। तो ये जो 365 दिन मिलेंगे, इसमें हम कितने का भाग देंगे? 7। 7 पना 35 होगा, एक बचेगा 15 आएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। कितना बचा? तो एक सामान्य वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 होती है। ये जो 52 निकलते हैं ये सप्ताह निकलते हैं। ये 52 क्या निकलते हैं? सप्ताह निकले। तो किसी सामान्य वर्ष की बात कर ले तो बेटा टोटल 52 सप्ताह होते हैं और एक बचता है, वो विषम दिन कहलाता है। किसी सामान्य वर्ष में एक, अगर यहां 6 कर देते तो यहां 6 हो जाता, तो कितने बच जाते? 2। तो किसी लीप वर्ष में जो होता है वो विषम दिन की संख्या 2 होती है। किसी सामान्य वर्ष में विषम दिन कितना होता है? 1। किसी लीप वर्ष में विषम दिन कितना होता है? 2। समझना, यही क्वेश्चन आपके पास पिछली बार 21 वाले यूपीएसआई में था। कहता है बताओ भैया, यदि वर्तमान वर्ष अधिवर्ष है तो कितने विषम दिन होते हैं? यदि वर्तमान वर्ष अधिवर्ष है तो कितने विषम दिन होते हैं? देखो बेटा, अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष। जो अधिवर्ष होता है वो हिंदी वर्जन होता है, और जो लीप वर्ष होता है वो क्या होता है? इंग्लिश। कहता भैया यदि वर्तमान वर्ष अधिवर्ष है तो बेटा अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष। अधिवर्ष का मतलब क्या होता है? और लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी है? तो अधिवर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी होगी? 2। तो कहीं अधिवर्ष लिखा मिल जाए तो वो लीप वर्ष होता है। ठीक है, अगला देखो भैया, जो टोटल मंथ होते हैं हम लोग के पास वो 12 मिलेंगे। जनवरी होगा उसमें 31 दिन होते हैं। फरवरी मिलेगा उसमें 28 या 29 मिलेंगे। मार्च मिलेगा 31 होंगे। अप्रैल मिलेगा 30 होंगे। मई मिलेगा 31 होगा। जून होगा 30 होगा। जुलाई होगी 31 होगा। अगस्त मिलेगा 31 होगा। सितंबर मिल जाएगा 30 होगा। अक्टूबर मिल जाएगा 31 होगा। नवंबर मिल जाएगा 30 होगा। और दिसंबर मिल जाएगा 31 होगा। क्लियर है? यही सारे दिन होते हैं। इनके अगर हमें विषम दिन चाहिए, क्या चाहिए? विषम दिन। ये भैया विषम दिन की बात करते हैं। इनके अगर विषम दिन चाहिए तो हम कितने का भाग देंगे? 31 में अगर हम 7 का भाग देंगे, 7 चौको 28, शेष कितना बचेगा? तो इसके विषम दिन 3 होते हैं। ठीक है, अगर 28 है तो विषम दिन की संख्या क्या होगी? 0। और 29 है तो कितनी? अगर 31 का महीना है तो कितने मिलेंगे? और अगर 30 है तो कितने मिलेंगे? ये भैया 3, और ये कितने? 2। इसके भी 3 मिलेंगे, इसके भी 3 मिलेंगे। ठीक है, हम लोग के कैलेंडर के जो दिन की शुरुआत होती है वो बेटा 1 बराबर सोमवार होता है, 2 बराबर मंगलवार होता है, 3 बराबर बुधवार होता है, 4 बराबर गुरुवार होता है, 5 बराबर शुक्रवार होता है, 6 बराबर शनिवार होता है, और 7 या 0 आता है तो वो रविवार कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग के जो कैलेंडर की स्टार्टिंग हुई थी वो सोमवार से हुई थी। कैलेंडर की जो स्टार्टिंग हुई थी वो किससे हुई थी? सोमवार से। कभी कभी पूछा जाता, बताओ 1 AD को कौन सा दिन था? 1 AD ऐसे लिखा होता है, 1 AD को कौन सा दिन था? तो 1 AD का मतलब जहां से कैलेंडर हम लोग का स्टार्ट होता है।
यहां से कैलेंडर क्या होता है, स्टार्ट होता है। पहले हम लोग के पास जो शताब्दी वर्ष होते थे ना, ईसा वर्ष, 500 लिखा, 1000 लिखा, तो 1000 छोटा होता था, 500 बड़ा होता था, सही स्ट्रीम बड़ा होगा। बाद में क्या हुआ, ईसा मसीह के मृत्यु के बाद क्रम से आगे, एक 500 छोटा होगा तो 1000 क्या होगा, बड़ा। तो आपसे कहता है भैया 1 AD जिस दिन से कैलेंडर स्टार्ट हुआ, उसका आंसर होता है बेटा सोमवार। क्या होता है, सोमवार। कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा, कह देगा भैया 1 AD को कौन सा दिन था, तो 1 AD को कौन सा दिन था, सोमवार था। नोट कर डालो सारी चीजें। हटा दे। ठीक है, अगला देखो बेटा, ये थे बेटा दिन के विषम दिन निकालना। किसके विषम दिन थे, दिन के। अब आपके पास आता अगला हेडिंग डालो, वर्ष के विषम दिन निकालना। वर्ष के विषम दिन निकालना। यहां 10 दिन था, 50 दिन था, 100 दिन था, वहां 10 वर्ष होंगे, 50 वर्ष होंगे, 100 वर्ष होंगे। ठीक है, लिखो भैया, लिखो किसी भी वर्ष में, इसी के नीचे लिख लेना, किसी भी वर्ष में 4 का भाग देने से, किसी भी वर्ष में 4 का भाग देने से, 4 का भाग देने से जो लीप वर्ष की संख्या निकल कर आती है, किसी भी वर्ष में 4 का भाग देने से जो लीप वर्ष की संख्या निकल कर आती है, उस लीप वर्ष की संख्या को, उस लीप वर्ष की संख्या को वर्ष में जोड़ देते हैं, उस लीप वर्ष की संख्या को वर्ष में जोड़ देते हैं, तो वह विषम दिन बन जाते हैं, तो वह विषम दिन बन जाते हैं। किसी भी वर्ष में 4 का भाग देने से जो लीप वर्ष की संख्या निकल कर आती है, उस लीप वर्ष की संख्या को वर्ष में जोड़ देते हैं, तो वह विषम दिन बन जाते हैं। वे कौन से दिन बनेंगे, विषम। अगर विषम दिन की संख्या 7 से ज्यादा होगी, देखो वर्ष में हमने क्या जोड़ा, लीप वर्ष। अगर विषम दिन की संख्या 7 से क्या है, ज्यादा, 7 या 7 से ज्यादा है, तो उसमें हम 7 का भाग देंगे, क्योंकि विषम दिन की संख्या भी हमने बताई थी
जीरो से लेकर कहां तक होती है, 6 तक। जीरो से लेकर कहां तक होगी, 6। 7 विषम दिन की संख्या नहीं होगी, 7 में 7 का भाग देंगे 0 हो जाएगी। ठीक है, 8 होगी तो 8 में 7 का भाग देंगे 1 हो जाएगी। तो विषम दिन की संख्या 0 से लेकर कहां तक होती है, 6। अगर हम